सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। मैंने अपने बाबू की जो है वीडियो अपलोड की थी अभी। उसमें बताया था कि बाबू जो है मेरे पास श्रृंगार के लिए, जैसे बाबू आए तो मैंने उनका श्रृंगार ही नहीं किया, सोचा भी नहीं था। तो मैं जो है बताने वाली हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। पहले तो आप मेरे बाबू का नाम जान लीजिए। मेरे बाबू का नाम मैंने रखा है वृंदावर। वृंदावर, ठीक है जी। तो मैं मेरे बाबू वृंदावर के बारे में बताने वाली हूँ आपको। ये रहा मेरा बाबू। अभी वृंदावर का जो हमने पूरा श्रृंगार नहीं किया है, क्योंकि बाबू के थोड़ा जगह जगह थोड़ा सा जो है चोट लगी हुई है, तो हमने वहां पर जो एमसील लगाई है। और अभी भी जो हमारा कार्य है वो चल रहा है। अभी बाबू का जो हमने कंप्लीट श्रृंगार नहीं किया है। जब कंप्लीट श्रृंगार कर दूंगी तो उसके वीडियो भी मैं आपको जरूर अपलोड करूंगी। अब मैं बाबू के बारे में आपको बताती हूँ कि मैं बाबू का श्रृंगार करने की क्यों नहीं सोची। बाबू को 1 महीना होने वाला है 20 तारीख को मेरे पास में। तो जैसे हमारे पड़ोस में एक भक्त थे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि ना ये बाबू है, इनको ना आप विसर्जन कर दीजिए। तो मेरे पास आए वो लेकर। उनके घर में लड्डू गोपाल तो है नहीं, उनके जो किराएदार थे उनके घर में ये बाबू थे। अब उन किराएदार को गए हुए भी आप समझ सकते हो कि कितना टाइम हो चुका। 3 साल हो चुके थे उनको भी। 3 साल से ये बाबू जो है एक मंदिर के अंदर बैठे हुए थे, कमरा बिल्कुल बंद। साफ सफाई करते थे फिर बंद कर देते थे कमरा, यही चलता रहता था। तो 3 साल बाद जो है उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है रूम जो है साफ करते किराए पे देने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, इन बाबू को देखा और वो मुझ तक लेकर आए। उन्होंने कहा कि ना ये बाबू ना खंडित हो चुके हैं और ये फाइबर में भी है, आप ना इनका विसर्जन कर देना। बाबू मेरे पास बैठे रहे। मैं भी देखो मूड मती, मेरे भी दिमाग में सिर्फ यही चीज, ठीक है हम बाबू का ना विसर्जन कर देंगे। इतना तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बाबू को खंडित करने की जो हिम्मत या सामर्थ्य है वो किसी में नहीं है। मेरे बाबू कभी खंडित नहीं हो सकते, कोई भी हो, चाहे वो फाइबर में विग्रह हो, चाहे वो किसी भी स्वरूप में मेरा बाबू हो, कभी खंडित नहीं हो सकते। मैं नहीं मानती। तो मैंने सोचा कि उन्होंने जब कहा है विसर्जन के लिए, तो वृंदावन तो मैं जाती रहती हूँ, तो क्यों यमुना जी में जो है इनका मैं विसर्जन कर ही आऊंगी। अब बुद्धि कहते हैं ना जब हर ले, तो ऐसा ही होता है। बैठे रहे, श्रृंगार की सोचा नहीं, करना ही नहीं है। दिमाग में यही एक चीज बस जो थी मेरे, वो चलती जा रही थी। अब बाबू को समझ रहे हो 1 महीना होने को आया है। आज अचानक ऐसा हुआ कि सभी जो बाबू हमारे पास श्रृंगार के लिए आए हुए थे, तो ये बाबू भी जो थे वो बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका भी श्रृंगार चलो सिर सिर पे कर देते हैं। सिर्फ ना बाल जो थे वो ब्लैक किए। फिर सोचा कि क्या करें, अब चलो बाबू को ब्लू कर देती हूँ। बिल्कुल भी मन में नहीं था श्रृंगार करूंगी, सोच कर बैठी थी जब जाऊंगी मथुरा तो इनको जो है विसर्जन कर आऊंगी। जबकि मैं मथुरा चली भी गई, लेकिन बाबू नहीं जा पाया मेरे साथ में, यहीं पे रह गया बाबू मेरे पास घर पे। फिर उसके बाद में जो है श्रृंगार की मैंने बाबू को, पता है आपको, एक ही चीज बोलती थी, बाबू तेरा मुझसे श्रृंगार होगा ही नहीं। तू चाहता ही नहीं मैं श्रृंगार करूं, तू चाहता ही नहीं है कि मैं तुझे अपने पास रखूं, तेरी मुस्कान इतनी सुंदर है, लेकिन जो है ना मैं तेरा श्रृंगार नहीं कर सकती। मैं यही चीज ना बाबू को जब देखती मैं एक ही चीज बोलती। और आज ऐसा हुआ, बाबू का श्रृंगार करने के लिए जैसे ही बैठी, तो बाबू का उनका श्रृंगार हो गया जिनका कर रही थी मैं, उनका कंप्लीट कर लिया मैंने। लेकिन ये बाबू पे सोचा कि क्यों ना इनके बाल भी जो है हल्के से ब्लैक कर देती हूँ। ब्लैक करने के बाद में फिर सोचा बाबू को ना ब्लू बनाती हूँ। दिल में एक ही चीज चली कि बाबू को ब्लू बनाती हूँ। फिर मैंने ना बाबू का जो है ब्लू स्वरूप कर दिया, थोड़ा थोड़ा और करा। फिर देखा मैंने कि बाबू के, देख रहे हो भी एमसिल लगी हुई है, ये भी थोड़े थोड़े जो बाबू के जगह जगह थोड़ी सी चोट आई हुई है ना, हम उन घाव को ना भरने की कोशिश कर रहे हैं, बाबू को सही करने की सोचा। आप समझ नहीं सकते हो, करते करते जरा सा करते करते बाबू ने अपना पूरा श्रृंगार हमसे जो है वो करवा लिया। मैं ये सोचती रही कि 1 महीने से मैं बाबू को एक ही चीज कह रही हूँ, बाबू मैं तेरा श्रृंगार नहीं करूंगी, तुझे तो जाना है, तुझे तो जाना है। लेकिन मेरे साथ ये घटना इस तरीके से घटित हुई कि मैं नहीं समझ पा रही उनकी माया को, क्योंकि समझ नहीं आया कि क्या करूं अब। लेकिन बाबू जो है वो मेरे पास रहेगा, मेरा वृंदावर मेरे पास रहेगा। और मेरे वृंदावर का नाम बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरा बाबू सबसे अनमोल है। अब ये सदैव मेरे पास रहेगा। बाबू के जो है हम सही कर रहे हैं बाबू को, और बाबू को अपने पास ही रखेंगे। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।